ओके। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपके हिस्ट्री के मैप के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप वर्क के बारे में, जिसका आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है कल। ठीक है, और जब आपका फाइनल का एग्जाम होगा उसके लिए भी ये जितने भी मैप होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वही मैप को डिस्कस करेंगे बच्चों जो पिछले 10 साल के पेपरों में ऑलरेडी पेपर में पूछे जा चुके हैं और जिसके आपके मिड टर्म के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट मैप को देखेंगे हम, उसकी एक खाली यानी कि जो ब्लैंक मैप होता है उसके हम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे कि अगर अंकित किया हुआ आएगा तो आप पहचान पाओगे और अंकित करने के लिए आएगा तो आप वो भी कर पाओगे के साथ में। ठीक है, तो आ जाइए शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे इंस्टाग्राम से भी पूछ सकते हैं, वैसे लाइव में चाहो तो पूछ लो या कमेंट में भी। लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट आते हैं, दिन के सैकड़ों कमेंट आ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जरूरी बात का आंसर ना दे पाऊँ, तो आप हमसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है वो आपके चैप्टर नंबर सेकंड से है, मेसोपोटामिया वाले से, लेखन कला और शहरी जीवन से। तो चैप्टर सेकंड से हमारा पहला मैप है बच्चों पश्चिमी एशिया के बारे में। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पे किसी देश वगैरह को तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ये मैप केवल आपको मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट आपका जो मैप है वो ये वाला है। ठीक है, अब इस मैप से आपके पेपर में 5 जो प्लेसेस हैं, 5 जो जगह है वो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी। सबसे पहली जगह जो है वो आपसे पूछी जाएगी बच्चों मारी। ठीक है ना, कि मारी कहां पर है, जो कि शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। दूसरी जगह आपसे पूछी जाएगी बच्चों कि बगदाद कहां। ठीक है, दूसरी जगह होगी बगदाद कहां पे है। तीसरा पूछा जाएगा बच्चों आपसे जो बेबीलोन है ये कहां पे है, और जो हमारा ये तो तीसरा हो गया बेबीलोन, और चौथा जो पॉइंट है ये रहेगा उरुक नगर के बारे में, और पांचवा रहेगा आपका उल नगर के बारे में। तो आप मैं इस मैप को देख के यहाँ से देख ही सकते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। देखो बगदाद यहाँ पे है, उसके नीचे बेबीलोन है, और इधर नीचे के साइड में सबसे नीचे और है, उसके ऊपर उरुक है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे, याद कैसे रखेंगे। तो देखो पेपर में मैप जो है वो कुछ आपका इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहली जगह पूछी गई है ये वाली, तो ये जगह कौन सी है, अभी अभी हमने देखा था, ये जगह है बच्चों मारी, जो कि एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला था। अभी जो दूसरी जगह है भाई ये हमारी, ये कौन सी है, तो इसी अभी हमने देखा था, ये जगह कौन सी है, ये है बगदाद। ठीक है, ये जगह है हमारी बगदाद। ठीक, अब ये तीसरी जगह कौन सी है भाई, तो ये तीसरी जगह है बच्चों बेबीलोन। मैं लिख देता हूं बेबीलोन। ठीक है, तो अब देखो खाली मैप पे भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो चौथी जगह ये कौन सी है, चौथी जगह है बच्चों उरुक, और इसके नीचे जो है ये पांचवी जगह है, ये आ जाता है उर। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है उससे पश्चिमी एशिया का केवल और केवल एक यही मैप बनता है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। ठीक है बच्चों, मैप आपको समझ में आ गया। और तनुजा शर्मा सर ये वीडियो कितनी देर की होगी, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट, बस 15 से 20 मिनट। उसके बाद में आपकी 7:30 बजे, ठीक है, इस वीडियो के एंड होने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर जो थर्ड है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उस सेशन को भी आप सभी बच्चों जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऋषि ठाकुर सर जी सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए पश्चिम एशिया के मैप के बारे में चैप्टर सेकंड से जो पूछा गया है। ठीक है, तो ये मैप हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे मैप की, जो कि हमारा चैप्टर नंबर थर्ड से लिया जाएगा, और ये मैप होगा बच्चों यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो अब सर जी इसमें से हमें 5 इंपॉर्टेंट जगह कौन सी याद करनी है। देखो सबसे पहली आपके लिए जगह है वो है मोरक्को। ठीक है, सबसे पहली जगह आपके लिए मोरक्को। दूसरी जगह है बच्चों कुस्तुनतुनिया, जो कि यहाँ पर दी गई है। तीसरी जगह है बच्चों एंटियोक, और उसी के नीचे आ जाते हैं यहाँ पे दमश्क। ठीक है, या फिर एंटियोक और दमश्क को हम तीन जगह तीसरे नंबर में डाल सकते हैं। चौथा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जगह है वो है बच्चों सिकंदरिया। ये कौन सा है, सिकंदरिया। और पांचवा है बच्चों आपके लिए यहाँ पे एक रोम हो जाएगा, और रोम के पास में जो यहाँ पे कैंपेनिया है एक ये हो जाएगा बस। और बाकी ये तो महाद्वीप हो जाता है। एक और चीज भी चाहो तो याद रख लेना। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे सर जी, आज ये समझाते हैं। देखिए ये आपका एक ब्लैंक मैप है। ठीक है, अब इसमें हम
1 से लेके 7 तक जो जगह अभी हमने अंडरलाइन की थी, ठीक है? इन्हीं को एक-एक करके हम समझते हैं कि कौन-सी कहाँ पे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मोरक्को कहाँ पे है इस मैप में? ठीक है? तो मोरक्को भाई इस मैप में कहाँ पे है? ये आपकी जो जगह है, यहाँ पे देखो बिल्कुल साइड में, इस जगह पे मोरक्को है ना? ये वाली जगह जो है। तो देख लेते हैं मोरक्को कहाँ पे है? ये जो जगह होगी आपकी ये वाली, ठीक है? यहाँ पे होगा हमारा मोरक्को। तो पहली जगह हो गई आपकी मोरक्को। दूसरी जगह यहाँ पे आपको याद रखनी है बच्चों, अरे आगे कहाँ जा रहा है? जो कि आपकी एंटीओक, एंटीओक और दमश्क, ये 2 जगह आपको याद रखनी है। तो एंटीओक और दमश्क कहाँ पे है? एंटीओक जो है ये इस जगह पे आ जाती है, ठीक है? ये दूसरे का पहला मान सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है बच्चों आपका एंटीओक, ठीक है? और ठीक उसी के नीचे यहाँ पर जो है ये आ जाता है आपका दमश्क, ठीक है? यहाँ पर आ जाता है बच्चों आपका दमश्क। उसके बाद बात करते हैं, तो तीसरी जगह कौन-सी याद रखनी थी? कुस्तुनतुनिया जो कि एंटीओक के ऊपर में ही है, तो कुस्तुनतुनिया यहाँ पे आ जाता है। तीसरा जो है, यहाँ पे आ जाता है आपका कुस्तुनतुनिया, ठीक है? अब चौथी जगह कौन-सी याद की थी हमने? चौथी याद की थी बच्चों सिकंदरिया, जो कि बिल्कुल नीचे की साइड में है। ये वाली जगह हमारी, ये है सिकंदरिया, ठीक है? देखिए एक ब्लैंक मैप पे मैं आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ताकि आप इस तरीके से इसको याद कर पाएँ, ठीक है? तो ये सिकंदरिया यहाँ पे हो जाता है। और एक और मैंने बताया था आपको रोम के बारे में, है ना? रोम और कॉर्थेज। तो चौथा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला मतलब 5वां जाता है, ये हमारा कॉर्थेज है। कौन-सा ये? ये हमारा कॉर्थेज है, जैसा कि आपको बताया था ना, ये रहा देखो, ये रहा कॉर्थेज। बाकी रोम हो गया और कैम्पेनिया ये कहाँ पे है? तो रोम आपका यहाँ पर आ जाता है और कैम्पेनिया तो ये पूरी जगह है ही, ठीक है? तो टोटल आपको ये 5 से जो 7 जगह हैं, बस यही याद करनी है, ठीक है? ओके? सर आप मॉर्निंग में क्लास ले सकते हो ऑनलाइन। नहीं मॉर्निंग में क्लास जहाँ तक है मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि अभी रात तक साढ़े 9 या 10 बज साढ़े 10 बजे तक आपकी आपकी तो अभी हम नाइट में क्लास लेने ही वाले हैं, ठीक है ना? तो मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है? तो आपको ये जगह याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली जगह है आपकी मोरक्को, ठीक है? ये जगह है आपकी बेसिकली एंटीओक, ये जगह है आपकी दमश्क, यहाँ पे आ जाता है आपका सिकंदरिया, यहाँ पे आता है आपका कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे आता है आपका कॉर्थेज, ये जगह आपकी रोम आ जाती है, इसके नीचे यहाँ पे नेपल्स आता है, ये पूरी की पूरी जगह जो है वो कैम्पेनिया है, ठीक है? बस ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है चैप्टर 3। अच्छा चैप्टर 3 का ना एक छोटा-सा मैप और आएगा, ठीक है? जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जगह आपसे पूछी जा सकती है। अभी देखो हमने एंटीओक और दमश्क इसको तो देख ही लिया, ये तो आपको पता ही है। अब इसमें से 3-4 जगह आप याद करो, कौन-सी? सबसे पहली मक्का और उसके ऊपर मदीना, तो यानी कि एम का स्क्वायर। उसके बाद इधर नीचे की तरफ बुखारा और ऊपर की तरफ समरकंद। बाकी बगदाद तो आपको पता ही है, टेसीफ़ून भी याद कर लो। ये बस 5 जगह आप याद, ठीक है? आओ मैं पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे देखो ये पहली वाली ऊपर से आ जाओ। पहली वाली जो जगह है हमारी, ये कौन-सी है? पहली जगह जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। कौन-सी है भाई पहली जगह? बुखारा। तो पहली जगह को हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ये है हमारी बुखारा। अब उसी के नीचे ये जो हमारी दूसरी वाली जगह है, ये तो पहली हो गई। अब ये दूसरी वाली जगह कौन-सी है? ये है समरकंद। इस पे हम लिखते हैं समरकंद, ठीक? अब तीसरी जगह कौन-सी है? तो तीसरी जगह जो नीचे है, वो कौन-सा है? दमश्क है, ऊपर एंटीओक है। तो तीसरी जगह पे क्या आ जाएगा? तीसरी जगह पे आएगा बच्चों दमश्क, ठीक? और इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे आपको बताया था पिछले मैप में, ये एंटीओक है। फिर आपसे पूछा जाएगा मक्का कहाँ पे है भाई? क्योंकि मक्का भी आपके पेपर में यूज़ किया गया ना उसमें बुक में। तो मक्का इस एरिया पे आ जाता है, ठीक है? और इसी के ऊपर यहाँ पर ये आ जाता है आपका मदीना। नीचे आता है बच्चों आपका मक्का, ठीक है? उसके नीचे आ जाता है मदीना। अब एक और आपको मैंने बताया था याद करने को, टेशीफ़ून। तो टेशीफ़ून कहाँ पे है भाई? टेशीफ़ून इस वाली जगह पे है, ठीक है? यहाँ पर आ जाता है आपका टेशीफ़ून, ठीक है? और उसके ऊपर बगदाद तो ये आपको बता ही दिया था। और एक और हो सकता है पेपर में आ जाए एडेस के बारे में, एडेसा के बारे में, तो ये एंटीओक के ऊपर यहीं पे आ जाता है, बस ये याद कर लें, ठीक है? तो कौन-सा कहाँ है एक बार दोबारा बता दूँ? चलिए, पहली जगह पे क्या है? पहली जगह पे यहाँ पे ऊपर बुखारा आता है, उसके नीचे यहाँ पे इस जगह पे आ जाते हैं बेसिकली आपका समरकंद, ये आप पे आपका यहाँ पे आ जाता है दमश्क, ठीक है? उसके ऊपर इस जगह पे आ जाता है एंटीओक, यहाँ पे आता है आपका मक्का और यहाँ पे आ जाता है आपका मदीना, ठीक है? यहाँ पे टेशीफ़ून आ जाता है आपका और यहाँ पे जो एडोसा था वो आ जाता है। बस, ये मैप था। आई होप आप समझ गए अच्छे तरीके से। प्लीज़ सर मॉर्निंग में क्लास लीजिए क्योंकि मॉर्निंग में अच्छे से रिवीज़न हो जाएगा।
देखिए मॉर्निंग में क्लास हम नहीं ले सकते, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इवनिंग में यानी कि नाइट के टाइम पे हम आपकी 10:30 बजे तक भी क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगला मैप आ जाता है चैप्टर नंबर 5 से, जो कि है मंगोल साम्राज्य। अब मंगोल साम्राज्य से संबंधित बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी जगह। इनमें से आप क्या-क्या याद करो, किस-किस की प्रैक्टिस करो, जो पेपर में आ सकता है। तो बेसिकली मंगोल साम्राज्य से संबंधित 10 से भी ज़्यादा जगह हैं, ठीक है। इनमें से आपको कुल 5 से 6 जगह जो इम्पोर्टेंट है, बस वो याद रखें, ठीक है। जैसे कि अभी-अभी देखो हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं, पहले उसे देख लो। हम यहाँ पे बगदाद समझ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली बुखारा भी समझ चुके हैं, समरकंद भी समझ चुके हैं और जो हमारा एक और था ना, हाँ, बस ये चीज़ें समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो काराकोरम, तुर्फान, ताशकंद, निशापुर और ओमुज, ये 5 आपको याद करने हैं। तो आ जाइए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी जगह है बच्चों, ये वाली जगह है, यहाँ पर आ जाता है काराकोरम। मैं लिखता चलूँगा बच्चों, काराकोरम, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है काराकोरम। उसके नीचे तुर्फान, जो कि चाइना में इस जगह पे होगा। ये जो जगह है हमारी, यहाँ पे आ जाता है बच्चों तुर्फान, ठीक है? काराकोरम के नीचे क्या आ जाएगा? तुर्फान, ठीक है? अब उसके बाद में है, ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे, तो ताशकंद कहाँ पे था? ये देखो, आपको मैं थोड़ा-सा मैप बना के दिखाऊँ, तो ये बेसिकली इंडिया का यहाँ तक मैप हो गया ना, इस तरीके से और इसी के ऊपर में आता है ताशकंद। तो ये जगह आपकी आ जाती है ताशकंद, ठीक? उसके नीचे क्या है? बुखारा और समरकंद। तो यहाँ पे आ जाता है बुखारा, उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है समरकंद, ठीक? फिर मर्व और निशापुर। तो यहाँ पे मर्व है और इस जगह पे आपका निशापुर है और सबसे आखिरी आता है ओरमुज, जो कि आपका यहाँ पर है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? ओरमुज। मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, ये है आपका ओरमुज, इस तरीके से ये, ठीक है? तो ये मैप हो गया ना आपका, ओरमुज कहाँ पे है? और एक छोटा-सा और रह गया था हमारा हिरान, जो कि निशापुर के पास में इस जगह पे आ जाता है, ठीक है? मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा और चलिए कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? देखो ये जो हमारी यहाँ पे ये पहली जगह है, यहाँ पे है काराकोरम, ठीक है? इसके नीचे इस जगह पे बेसिकली जो दूसरी जगह है, यहाँ पे आ जाता है हमारा तुर्फान, ठीक है? और इंडिया का जो मैंने इस तरीके का मैप बनाया था, उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये जो जगह है, ठीक है? ये तीसरी जगह है, ये हमारी है ताशकंद, ठीक है? उसके नीचे ये हमारी जो चौथी जगह यहाँ पे आती है, ये बुखारा है। उसके नीचे यहाँ पे हमारी 5वीं जगह आ जाती है, जो कि हमारा समरकंद है। बुखारा के राइट में ही लेफ्ट में ही यहाँ पे आ जाता है मर्व। मर्व के नीचे यहाँ पे निशापुर आता है और निशापुर के बगल में यहाँ पे क्या नाम था उसका, क्या बोलते हैं, हिरात। ये हिरात आ जाता है। बाकी ओमुज कहाँ है? तो यहाँ पे ओमुज है और बगदाद तो आप सभी को पता है, कहाँ पे है? 1 सेकंड, बगदाद आपका इस जगह पे आ जाता है, सिंपल सा, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो बताइए मैप के बारे में, ये आपको जो मैप था, मैप नंबर हमारा चैप्टर 5 का, ये समझ में आ गया या नहीं? अगर समझ में आ गया है, सारे बच्चे लाइव सेशन बताएँगे, यस सर समझ में आ गया है। जिन बच्चों को मैप समझ में आ चुका है, वो यहाँ पे बताएँगे, यस सर मैप समझ में आ गया है। ओके, 35 बच्चे अभी देख रहे हैं। तो जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो बताएँगे मैप समझ आया या नहीं। ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। यस सर विवेक समझ में आ चुका है। अजीत कुमार यस सर समझ में आ चुका है। सचिन अ, सचिन गेवर नहीं आया। जो जौन-सा मैप आपको नहीं आया है, आप उसको दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जतिन, कुणाल, तनुजा, रोशनी एंड गौतम यस सर समझ में आ चुका है। एमडी कैफ यस सर समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब इस मैप के वीडियो का, मैप के सेशन का एक आखिरी मैप है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पश्चिमी यूरोप के बारे में। पहले पश्चिमी एशिया देखा, उत्तरी अफ्रीका देखा, फिर मंगोल साम्राज्य। अब चैप्टर 6 से आ सकता है आपका पश्चिमी यूरोप। ठीक है? अब पश्चिमी यूरोप से आपके टोटल जो है वो 5 से 6 जगह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है? अब कौन-कौन सी जगह इम्पोर्टेंट है? आइए ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली जगह इम्पोर्टेंट है आपके लिए लंदन। ठीक है? लंदन कहाँ पे है? उसके बाद फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेरिस कहाँ पर है? दूसरी जगह। तीसरी जगह है बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट वियना कहाँ पर है? ठीक है? तो इधर आपका वियना आ जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट जगह है बच्चों रोम कहाँ पर है? तो यहाँ पे रोम आ जाएगा। और पांचवी इंपॉर्टेंट जगह है बच्चों मेड्रिड कहाँ पे, ये आ जाएगा। और हो सकता है कि बिंगेन भी आपसे पूछ ले। मेन 5 जो थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है? अब आपको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ।
ताकि आप हर एक चीज को समझ जाओ। पहले मैं मार्क कर देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड ये नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप एक बार। ओके, अब देखो कहाँ पे है। लंदन सबसे ऊपर में है, उसके नीचे पेरिस आ जाता है। हो सकता है कि सेंट डेनिस मुश्किल है, लेकिन पेरिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेरिस को याद रखना। फिर बिगेन, ठीक है, पेरिस के नीचे वैसे बिगेन को आप छोड़ ही दो क्योंकि इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। तो पेरिस और थर्ड पे इधर आपका वियना आ जाता है, और वियना के नीचे फिर यहाँ पे आपका रोम आएगा, और रोम के बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका मैड्रिड, और हो सकता है बिगेन भी आई जाए, है ना। तो अब एक एक करके देख लो कि मैप में वो ये सारी चीजें हम कैसे अंडरलाइन करेंगे। तो लंदन देखिए कहाँ पे है, जो हमारा ये पहला दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पर है बच्चों लंदन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंदन है। फिर पेरिस कहाँ पे है, तो जो हमारा पहला वाला ये पॉइंट है, यहाँ पर है हमारा पेरिस। ठीक है, क्या यहाँ पे पेरिस है। अगर हो सकता है कि ऊपर में आ जाए तो ये सेंट डेनिस भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्या था, वियना। तो वियना कहाँ पे है, जो हमारी चौथा पॉइंट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों वियना। मैं लिख देता हूँ वियना, इस तरीके से ये हमारा वियना हो जाता है। उसके बाद रोम कहाँ पे है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो रोम हमारे तीसरी वाली जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे रोम हो जाता है। बहुत ही अच्छा था, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आ जाता है मेड्रिड। कहाँ पे है, तो पांचवी वाली जगह पे बच्चों हमारा ये आ जाता है मेड्रिड। मैं लिख भी देता हूँ एक बार। ये आ जाता है हमारा मेड्रिड। और हो सकता है आपसे पूछा जाए बिंगेन कहाँ पे है, तो आपका ये वाली जगह है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है आपका बिंगेन। दोबारा समझा देता हूँ, आप यहाँ पे दोबारा इसको देख लेना। ठीक है, देखो लंदन कहाँ पे है, पहली ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये लंदन है। ठीक है, फिर पेरिस कहाँ पे है, तो पहली वाली जगह पे पेरिस आ जाता है। और उसके बाद वियना कहाँ पे है, तो चौथी वाली जगह पे वियना आ जाता है। रोम कहाँ पे है, तो तीसरी वाली जगह पे रोम आ जाता है। मैड्रिड कहाँ पे है, तो पांचवी वाली जगह पे मैड्रिड आ जाता है। ठीक है, ओके। तो ये क्लास 11 का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा क्या सर प्लीज। सर ये दोबारा समझाना। देखिए दोबारा समझा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वैसे तो हमने अपने मैप को यहाँ पे कंप्लीट कर ही लिया है। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट वगैरह रह जाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये हमारी आईडी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपकी वजह से वो भी अपनी तैयारी को कर सके। ठीक है।